लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपके बीच में रखते हैं। कांग्रेस की सीईसी की बैठक में बंगाल की 8 सीटों पर मुहर लग चुकी है। कर्नाटक की 14 सीटें, तेलंगाना की 7 सीटों पर भी मुहर लगी है और गुलबर्गा से खरगे के दामाद वी राधाकृष्ण चुनाव लड़ेंगे। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपडेट से। मोहित, देखिए, सबसे दिलचस्प है बंगाल। क्या ये अब कांग्रेस मान के चल चुकी है कि इंडी गठबंधन के उस पूरे लॉबी से ममता बनर्जी बाहर है, इसलिए जो 8 सीटों के बारे में चर्चा हो रही है, यानी शायद उसी की ओर इशारा है? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर दिया है कि क्या एकला चलो की रणनीति पर पश्चिम बंगाल के भीतर कांग्रेस दिखाई देगी, तो निश्चित तौर पर दिखाई देगी। आज केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर सीधे तौर पर मुहर लगा दी गई, जिसमें अधीर रंजन चौधरी का भी नाम है। अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे, लिहाजा वही एक मुद्दा ममता बनर्जी ने बनाया था कि आप ही के पार्टी के लोग हम पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, तो आपके साथ हम गठबंधन कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मुहर लगाई गई, जिसमें अधीर रंजन चौधरी का बहरामपुर से नाम है। यानी एक बात तो तय हो गया ना कि भाई बंगाल को लेकर जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अलावा इसके अब ये संभावना कम ही व्यक्त की जा सकती है कि ममता बनर्जी का अलायंस अब इनके साथ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, ममता बनर्जी आप तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में भले ही है, लेकिन वो लड़ेंगे तो चुनाव में वो लड़ती हुई नजर, चुनाव में वो सहभागिता करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ टेक्निकल इश्यूज से शायद आपसे संपर्क टूट रहा है, लेकिन इस गठबंधन के मायने क्या हो सकते हैं आप वो समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के खिलाफ अब कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और ममता बनर्जी ने हर सीट से अपने प्रत्याशी को उतारा है।